नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। हरियाणा के युवाओं के लिए आज ये खबर अहम है, जरा ध्यान से सुनिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ने 4 भर्तियां रद्द कर दी हैं। असल में इन 4 तरह की भर्तियों में 108 पदों पर युवाओं का चयन होना था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है और इसके साथ ही इन भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए हैं। तो ऐसे में अगर आप हरियाणा के युवा हैं और आपने जूनियर ड्राफ्ट्समैन, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आवेदन दे रखा है, तो आप ये खबर आगे भी ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 76, यूडीसी के 6, स्टेरियोटाइपिस्ट के 25 और लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के 1 पद के लिए निकाली गई भर्ती निरस्त कर दी है, यानी खारिज कर दी है। अब आने वाले साल 2021 में हरियाणा सरकार 30,000 पद भरने की योजना पर काम करने की बात कर रही है। कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती ने कहा है कि भर्तियों का खाका तैयार किया जा चुका है। ग्राम सचिव समेत अनेक भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। अब युवाओं को बार बार आवेदन करने और फीस भरने की जरूरत नहीं होगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा और अब भर्ती के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उम्र समेत कई जानकारियां मुहैया करानी होंगी। शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता की जानकारी देनी होगी। पंजीकरण करते वक्त दस्तावेज अपलोड करना भी जरूरी है और इसके बाद आवेदक को यूनिक आईडी नंबर मिल जाएगा, जिससे युवाओं को बार बार फीस नहीं भरनी होगी। लेकिन खट्टर सरकार के इस लंबे चौड़े रोजगार प्लान की दूसरी तस्वीर भी जरा देख लें तो लगता है कि वर्तमान में हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर कहा है कि CMIE के अनुसार नवंबर के महीने में 35 लाख लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। देश में बेरोजगारी दर भी 6.5% से बढ़कर 9.5% हो गई है। वहीं हरियाणा की बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार के जुमलों और घोषणाओं की हकीकत दिखा रहे हैं। तो ये कहना है कुमारी सैलजा का। और अब आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि CMI असल में क्या है। तो ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसे कहते हैं CMIE। इसके कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक अक्टूबर में 50,000 नौकरियां चली गई, तो नवंबर में 35 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यानी अक्टूबर से नवंबर तक आते आते 50,000 की तुलना में 35 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। यानी बेरोजगारी की दर इस अवधि में 6.5% से बढ़कर 9.5% पर पहुंच गई। CMIE के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास का कहना है कि ज्यादा चिंता इस बात की है कि श्रमिकों की 71% तादाद घटी है और उससे भी ज्यादा ऐसी नौकरियां कम हो गई जिन्हें गुड जॉब्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इससे बाजार की जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है उसको एक बड़ा आघात पहुंचा है। कंज्यूमर सेंटिमेंट यानी किसी भी प्रोडक्ट, खास करके घरेलू जरूरत वाले प्रोडक्ट्स की खरीदारी में ग्राहक संकोच कर रहा है। महिलाओं की नौकरियों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखी गई है।